हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत प्यारी सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज की डिज़ाइन हमारी देखिए इस तरीके से है। ये जालियों का पैटर्न है और बहुत अच्छा सा देखिए इस तरीके से एक लाइन जो है तिरछी तिरछी जा रही है। तो इसको आप बच्चों के प्रोजेक्ट में डालिए, लेडीज़ के प्रोजेक्ट में डालिए और आप इसके मफलर शॉल में और पोंचो बनाइए या तो बच्चों के कोई भी प्रोजेक्ट में डालिए। बहुत खूबसूरत सा पैटर्न है और बहुत आसान है और 14 सिलाइयों में 14 रो में बनेगा ये हमारी डिज़ाइन। ये बनकर तैयार होती है। तो जो आगे मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को मैंने यहाँ पे 14 सिलाइयाँ बनाकर रखी हुई है। ये देखिए मैंने बनाई है, इसको मैं आगे आपको वीडियो में बता रही हूँ कि कैसे मैंने बनाई है। और उसके लिए इस डिज़ाइन के लिए आपको 10 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, +1 करिएगा। जो भी जितने भी आप प्रोजेक्ट जिसमें भी आप डालें 10 के मल्टीपल में, जैसे 20, 30, 40 और उसमें +1 करिएगा तो ये डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 20 फंदे डिज़ाइन के और 1 प्लस कर लिया है। तो 21 फंदों में मैंने ये डिज़ाइन आपको बना के दिखाई है। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को पूरा देखा करिए और इस वीडियो को भी आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो फिर चलिए इसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम आप बनाकर इस डिज़ाइन को देखेंगे। तो देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें ये यहाँ पे मैंने 21 फंदे लिए हुए हैं। यहाँ पे आप 10 के मल्टीपल में फंदे लीजिएगा और उसमें 1 प्लस करिएगा तो ये डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाएगी। और इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं, जेंट्स में भी इवन आप डाल सकती हैं अगर आपको अच्छा लगे। वैसे ये जालियों की डिज़ाइन है तो ज़्यादातर बच्चों और लेडीज़ पे ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 21 फंदे डालकर दो सिलाइयाँ सीधी सीधी एक बॉर्डर एज अ बॉर्डर की तरह मैंने ये बना लिया है। उसके बाद में अब डिज़ाइन शुरू करूँगी। तो देखिए आप कैसे हमें बनाना है। सबसे पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे हम, ऊन आगे करेंगे और 3 फंदों का एक बनाएंगे। तो 3 फंदों का एक देखिए कैसे मैंने बनाया है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ इस तरीके से। ये देखिए और इधर से हम इसको ऐसे ले लेंगे और ये तीनों को हम एक साथ बना लेंगे। ये देखिए तीनों को एक साथ हमने बना लिया। फिर उसके बाद हम 6 फंदे नॉर्मल सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 फंदे हमारे सीधे बन गए। अब हमें फिर से जाली डालनी है, ऊन आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी डिज़ाइन ओवर हो गई। तो फिर से हम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे जो मैंने यहाँ पे शुरू किया। एक फंदा सीधा बनाने के बाद ऊन आगे करेंगे, 3 फंदों का एक बनाएंगे। ये देखिए 3 फंदों का एक बनाएंगे हम इस तरीके से। ये फिर हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 3 4 5 6 और एक फंदा अब हम यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ऊन आगे करेंगे और यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। तो इस फंदे को हम एक फंदे को सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब जो जितनी भी इस डिज़ाइन में उल्टी सिलाइयाँ आएगी उसे हम नॉर्मल उल्टा बुन लेंगे, जैसे सीधा और उल्टा बुनते हैं। तो देखिए उल्टा हम इस तरीके से बुनते हैं। ये ऐसे नॉर्मल उल्टा बना लेंगे हम। जो जाली वाला फंदा है उसे भी हमने बुनना है। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको तीसरी सिलाई पर बताती हूँ कि हमें कैसे डिज़ाइन बनानी है। तो ये देखिए अब हम अपनी तीसरी सिलाई पर आ गए। तीसरी सिलाई में हमें क्या करना है, एक फंदा सीधा बनाएंगे हम, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे करेंगे और हम यहाँ पर एक फंदा सीधा फिर से बनाएंगे और फिर उसके बाद हम 3 फंदों का एक बनाएंगे। तो 3 फंदों का एक देखिए हम कैसे बनाएंगे। ये तीसरी सिलाई है।
आप भी अगर इसे सीखना चाहते हैं तो साथ साथ ही बनाइए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे जाली हम बना चुके हैं और एक फंदा सीधा बना चुके हैं हम। और हम अब देखिए यहाँ पे 3 फंदों का एक बना देंगे। उसके बाद हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर से हम यहाँ पे जाली बनाएंगे, ऊन आगे करेंगे, एक फंदा सीधा और फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ऊन आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे हम। सेम प्रोसेस है, आप ध्यान रखिएगा। ऊन आगे करने के बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे करने के बाद फिर से हम 3 फंदों का एक बनाएंगे। जब हम इस तरीके से, और फिर उसके बाद 5 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर से ऊन आगे करेंगे और यहाँ पे एक फंदा सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे और उसके बाद मैं आपको 5वीं सिलाई पर दिखाती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे 5वीं सिलाई है। 5वीं सिलाई में हमें क्या करना है, एक फंदा सीधा, ऊन आगे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, सॉरी। उसके बाद हम फिर से 3 फंदों का एक बनाएंगे, तीन फंदों का एक बनाएंगे और फिर उसके बाद हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 3 4 और फिर से ऊन आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। उसके बाद हम उल्टी सिलाई पर पूरी करेंगे और उसके बाद मैं आपको 7वीं सिलाई पर बताती हूँ। तो अब देखिए, हम 7वीं सिलाई पे हैं। 7वीं सिलाई में हमें क्या करना है, एक फंदा सीधा, ऊन आगे किया, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे होने के बाद यहाँ पे हम 3 फंदों का एक बनाएंगे, तीन फंदों का एक बनाएंगे। उसके बाद देखिए हमें कितने फंदे बनाने, 3 फंदे बनाने, 1 2 3 और ऊन आगे करेंगे और फिर से ये जो एक फंदा सीधा हम बनाते हैं, तो यहाँ से फिर से सेम प्रोसेस हमें करना है। तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट आपको नहीं दिखा रही हूँ, इसको आप सेम इसी की तरह बनाइएगा। और उसके बाद उल्टी सिलाई और फिर हम 9वीं सिलाई पर आपको दिखाएंगे कि हमें क्या करना है। तो मैं इसे फिर से अपने कंप्लीट करती हूँ। जैसे ऊन आगे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, जैसे पहले बनाया है उसी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे अब हम 9वीं सिलाई बनाएंगे। 9वीं सिलाई में देखिए क्या करना है, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 3 और 4 फंदे सीधे बनाने के बाद 3 फंदों का एक बनाएंगे हम, तीन फंदों का एक बनाएंगे, 3 फंदों का एक बनाने के बाद हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। उसके बाद फिर से वही सेम प्रोसेस, ऊन आगे किया और एक फंदा सीधा और फिर से ऊन आगे करेंगे। वैसे ही सेम प्रोसेस करना है हमें, 4 फंदे सीधे, 3 फंदों का एक, 2 फंदा सीधा बनाएंगे, ऐसे ही बनाना है। तो फिर उसके बाद ये 10 उल्टी सिलाई बना कर आएंगे तो 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम 11वीं सिलाई पे बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम 11वीं सिलाई अब शुरू करेंगे बनाना। तो 11वीं सिलाई में हमें क्या करना है, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे करेंगे, ऊन आगे करेंगे। उसके बाद हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1
2 3 4 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 फंदों का एक बनाएंगे। तो 3 फंदों का एक पहले भी मैंने बताया है आपको, वैसे ही सेम बनाइएगा। ये इस तरीके से हम 3 फंदों का एक बनाएंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे और यहाँ पे अब हम जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस फिर से वही है जो मैंने अभी बताया है, उसको आप रिपीट करिएगा। उसके बाद उल्टी सिलाई उल्टी बनाएंगे और उसके बाद फिर से हम 13वीं सिलाई पर बताते हैं। अब ये देखिए 13वीं सिलाई है। 13वीं सिलाई में हमें क्या करना है, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे करेंगे और 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 3 4 5 6 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हमें 3 फंदों का एक बनाना है। तो देखिए किस तरीके से हम बनाएंगे। इस तरीके से बनाने के बाद ऊन आगे करेंगे और एक फंदा सीधा, फिर से ऊन आगे करेंगे और 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 3 फंदों का एक बनाएंगे, फिर जाली डालकर एक फंदा सीधा और फिर उसके बाद उल्टी सिलाई और फिर उसके बाद 15वीं सिलाई पे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये हमारी सिलाई डिज़ाइन की सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है और 14 जो सिलाई लास्ट वाली है, मैंने पहले 15 कह दिया था, सॉरी उसके लिए। देखिए यहाँ पे ये 14 सिलाई में ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो रही है। तो ये मैं 14 सिलाई बना लेती हूँ, फिर आपको मैं पूरी डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो देखिए ये डिज़ाइन हमारी इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है। और अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आती है तो आप भी बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए अगर आपको कुछ भी पूछना हो, बताना हो। तो देखिए ये डिज़ाइन हमारी बनकर तैयार है और बस 14 सिलाइयों में 14th रो में आपकी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी और इसे आपको रिपीट करते हुए जाना है जो अभी मैंने आपको बताई है। थैंक यू।